चलिए बीती रात के मैच की बात कर लेते हैं। बीती रात जहां पर मैच हुआ, चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। एक मुंबई की टीम, दूसरी चेन्नई की टीम, दोनों आईपीएल के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीम, लेकिन दोनों की ही हालत अभी थोड़ी थोड़ी ढीली चल रही है। क्या हुआ है चेन्नई के साथ, यह आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान रॉयल्स ने 6 रन से हरा दिया। राजस्थान ने चेन्नई को 183 रन का लक्ष्य दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स 6 विकेट पर 176 रन ही बना पाई। चेन्नई के खाते में अब 3 मैच में 1 जीत और 2 हार है। अब फिर वही वाली बात है अंकिता, कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो पहला पहलू तो ये है कि साहब मुंबई की तरह ही चेन्नई की भी ये दूसरी हार हो गई, लेकिन ये भी है कि जब मुंबई या चेन्नई जो सबसे सक्सेसफुल टीमें हैं वो जब खराब करेंगी तभी तो नए विनर्स भी सामने आएंगे। वरना अगर यही 2 टीमें जीतती रहेंगी तो फिर तो ये हो जाएगा कि साहब आईपीएल होने वाला है, कोई बात नहीं, या तो चेन्नई जीतेगा या मुंबई जीतेगा। तो लीग में थोड़ा तड़का लगा रहे, लीग में थोड़ा वो मसाला बना रहे, इसके लिए भी जरूरी है कि वो टीमें बेहतर करें जिन टीमों ने अभी तक नहीं जीता है खिताब। सहमत है इस बात से आप? बिल्कुल बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि ज्यादा हाइप जो है वो क्रिएट होती है 3 टीमों को लेकर, आरसीबी, मुंबई और चेन्नई को लेकर। बाकी टीमों का भी हमें जिक्र करना चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि भाई 6 रन से हार का सामना करना पड़ा, तो आप चेन्नई के सामने 180 से ज्यादा स्कोर बनाइए और इन्हें हरा दीजिए। फॉर्मूला जो है वो हमने देखा भी है। अगर हम थोड़े से स्टैट्स की भी बात करें तो अभी हाल फिलहाल में आरसीबी ने जो मैच हराया था वहां पर भी हमने देखा था कि 196 रन बन गए थे। उसके बाद वहां पर जो है वो चेन्नई को हार मिली। इससे पहले अगर 2024 की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने भी 200 के पार स्कोर कुछ बनाया था, वहां पर भी चेज जो है वो चेन्नई नहीं कर पाई है। और अभी हमने जो आपने कहा 2-2 मैचेस जो है हारी है चेन्नई की टीम, तो थोड़ी सी दिक्कत जो है वो चेन्नई के साथ ये है कि उनका जो सबसे ज्यादा बिलीव जो होता है वो धोनी पर होता है। तो बाकी प्लेयर्स पर भी आई थिंक थोड़े से कंट्रीब्यूशन, खासकर हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर्स जो है वो चेन्नई का बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में आपके ना ही दुबे बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर पा रहे हैं, ना कि बाकी प्लेयर्स भी नहीं कर पा रहे। ओपन जो है वो रचिन रविंद्र पिछले 2 मैचेस में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उन पर ही सारा दारोमदार नहीं होना चाहिए कि भाई रचिन रविंद्र आएंगे स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा। बाकी आपको जो मिडिल ऑर्डर से उनको भी अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और खासकर धोनी अब है तो मुमकिन है लेकिन नामुमकिन सा नजर आ रहा है। मतलब पीला समंदर जो है वो काफी खामोश नजर आया। कल तो आपने देखा होगा जो फैंस के रिएक्शंस है वो काफी मतलब दिल को तोड़ने वाले हैं कि भाई थाला आएंगे और गदर मचाएंगे, लेकिन थाला जो है वो आई थिंक अपने धुन में थोड़े से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत बड़ी डिबेट चल रही है इस वक्त। पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने अपने से पहले अश्विन को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, मैं सोशल मीडिया खंगाल रहा था, बहुत सारे प्लेयर्स ने, बहुत सारे लोग जो क्रिकेट पर अक्सर टिप्पणी करते हैं उन्होंने उस पर सवाल किया था। ये परफॉर्मेंस रही उनकी कल की, धोनी की, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, 11 गेंद पर 16 रन। इस पर अभी बात करेंगे, लेकिन अभी जरा हम आपको बता देते हैं ब्रीफली कि मैच चला कैसे। मैच ऐसे चला कि राजस्थान के लिए नीतीश राणा ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। ये अपडेट दिखा दीजिए, फिर हम एक एक करके प्लेयर्स के ग्राफिक्स भी दिखाएंगे और उस पर भी बातचीत कर लेंगे कि किसने किस तरह से रन बनाए। ये जानकारी अब आपकी स्क्रीन पर है कि 81 रन नीतीश राणा ने बनाए। कप्तान रियान पराग ने भी 37 रन की एक उपयोगी पारी खेली, आप कह सकते हैं। बहुत बड़ी कोई पारी तो नहीं थी, लेकिन टीम के स्कोरबोर्ड को वो जो बेंचमार्क अभी अंकिता ने बताया ना कि 180 प्लस कर दीजिए, चेन्नई की टीम फंस जाती है। कई बार ऐसा होता भी है अंकिता कि टीम, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी और आईपीएल में भी, एक टीम की ना क्षमता पता चल जाती है। विरोधी टीम आंक लेती है कि ये क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। जैसा आप बार बार कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो 10 में हर बार ऐसा नहीं होगा। आप कहिए कि अब 180 बना देंगे तो चेन्नई बना ही नहीं पाएगी, ऐसा नहीं है। चेन्नई, लेकिन बाय एंड लार्ज क्या होगा कि अगर 10 मैचेस में से 8 मैच में चेन्नई 180 रन चेज नहीं कर पा रही है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि 180 रन बनाकर विरोधी टीम सुरक्षित हो गई, या उसका जीत का जो दावा है वो बेहतर हो गया, मजबूत हो गया। चेन्नई की टीम भी वैसे ही कुछ पाकिस्तान जैसा हाल है। पाकिस्तान की टीम जैसे T20 फॉर्मेट खेल रही है तो 160-170 रन बनाती है, और अगर वो वनडे खेल रही है तो 270-280 के आसपास वो जाती है। इससे ऊपर वो सोचते भी नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी वो 200 रन भी चेस कर देते हैं। तो इसलिए एक बेसिक फॉर्मूला जो आपने बताया वो यही है कि 180 रन बनाइए और मैच में जीत हासिल कीजिए। चलिए, हुआ यही। चेन्नई की शुरुआत खराब हुई जब चेस करना था, और रचिन रविंद्र 0 पर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान गायकवाड़ ने 44 गेंद पर 63 रन बनाए। कहने के लिए अर्धशतक है, कहने के लिए 63 रन बड़े उनके रिकॉर्ड्स में उपयोगी हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट देखिएगा वो 150 से नीचे का होगा। अगर 150 से ऊपर का होता
तो फिर ये जो मामूली 6 रन से हारी है टीम, वो आपको नतीजा कुछ और भी हो सकता था। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, स्ट्राइक रेट मैंने कहा था 143.18 का, इसको 150 कर दीजिए तो आप मैच ये जीत जाते। T20 फॉर्मेट में मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, हर वो रन इंपॉर्टेंट है जो 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बनाया गया हो। धोनी ने 11 गेंद पर 16 रन बनाए, जो हम आपको बता भी रहे थे। ये देखिए, अभी हमने आपको रचिन रवींद्र का जिक्र किया था, किस तरह से उनका खाता नहीं खुला। धोनी 1 चौका 1 छक्का। अब अगर इनके रनों को थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं अंकिता, तो समझ में आएगा। 16 रन बनाए उन्होंने, 1 चौका लगाया 1 छक्का लगाया, 10 रन तो ऐसे ही बन गए 2 गेंद पे। गेंदें उन्होंने खेली 11, 2 गेंद माइनस कर दीजिए, बच गई 9 गेंदें। बाकी की 9 गेंद पे उन्होंने कितने रन बनाए? 6 रन बनाए। अब आप कहेंगे कि साहब ये कौन सा तरीका है, 11 पे 16 देखिए ना। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान हैं। वो किस तरह से चीजों को कैलकुलेट करते, क्या वो ये नहीं समझ पाए कि वो जो 9 गेंदों पर उन्होंने 6 रन बनाया है वो टीम को कॉस्ट करेगा? तब जबकि हर ओवर में तकरीबन 12 रन चाहिए थे। हमने बनाया है पूरा एक ग्राफिक्स, एक अपडेट इसी पर बनाया है कि धोनी जब आए तब क्या सूरते हाल थे मैच के, किस तरह से मैच चला। दिखाइए जरा वेद उस ग्राफिक्स को, तो बात और समझ में आएगी। 25 गेंद पे 54 रन चाहिए थे, यानी प्रति ओवर लगभग 12 रन चाहिए थे। 17वें ओवर में सिर्फ 9 रन बने। क्या यहां पर धोनी को नहीं समझ में आना चाहिए था कि भाई यहां पर क्या करना है? 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन बने, यानी 17वें और 18वें ओवर को आप जोड़ दें तो कुल 15 रन बने। 19वें ओवर में, मतलब वो कहते हैं ना कि जब आग लगी तो आपने कुआं खोदना शुरू किया, थोड़ा पहले कुआं खोद लेते तो शायद बेहतर होता। आखिरी ओवर में आपको फिर 20 रन चाहिए था और आउट हो गए धोनी। मतलब या तो फिर आपके अंदर उस लेवल का कॉन्फिडेंस हो कि नहीं मैं मैच को फिनिश करके जाऊंगा अपनी टीम के लिए, वरना या फिर आज अश्विन को भेजना चाहिए था। बिल्कुल आप कर सकते थे, बिल्कुल ऐसा कर सकते थे आप, बल्कि 2 ओवर और बाद आते। वो जो जिस ओवर में 9 रन बने और जिस ओवर में 6 रन बने वो तो अश्विन भी बना देते। अश्विन भी एक आध चौका तो लगा ही सकते थे। तो कहीं ना कहीं इस टीम में धोनी की जो बैटिंग पोजीशन है उसको लेकर जो सोशल मीडिया में डिबेट चल रही है, जो बड़ा एक चर्चा का, विवाद का मुद्दा बना हुआ है, वो मुद्दा तो है ही। और इसीलिए हमने आज ये आपके आसानी से समझने के लिए आपके ये ग्राफिक्स भी बनाया है कि किस तरह से हर ओवर में 12 से ज्यादा रन चाहिए थे, तकरीबन 13 रन चाहिए थे, लेकिन एक ओवर में 9 रन बना, दूसरे में 6 रन बना। शायद अपनी मुश्किलें, अपनी चुनौतियां चेन्नई ने आखिरी के 4 ओवर में खुद ही बढ़ा ली। बिल्कुल, क्योंकि जड्डू जो है वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और जब प्रेशर इतना, क्योंकि हमें पता है कि धोनी बहुत प्रेशर नहीं लेते, कूल कह जाते हैं, कैप्टन कूल भी रहे हैं वो, तो यहाँ से पता चलना चाहिए कि भाई अगर आपको 25 रन पे 54 चाहिए थे, मतलब इतने में तो मैच जीत जाती थी चेन्नई की टीम। लेकिन वही चीज़ है कि क्यों इतने रन्स नहीं बन पाए, क्यों वो प्रेशर जो है वो धोनी ले रहे थे। और बार बार चीज़ें हो रही थी कि पिछले मैच में आरसीबी ने इतना बड़ा स्कोर बना दिया था कि वो पार कर पाना मुश्किल था। वहां पर आपने चौके और छक्कों की बरसात की, वहां पर 30 रन नाबाद लौटे, तो यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पर अगर नंबर 7 पर आप बल्लेबाजी करने आए थे, जब 25 पर 54 की दरकार थी, तो धोनी जो है वो 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। अब जो फैंस है उनको थोड़ा सा मैं जो कह रही हूँ वो बुरा लग सकता है कि भाई धोनी क्यों मैच जिताएगा, टीम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन फिनिशर, बेस्ट फिनिशर का अगर आपको टैग दिया गया है और आपको पता है कि आप इतने सारे मैचेस, टफ मैचेस को आपने जिताया, तो आप पर वो जिम्मेदारी होनी चाहिए, आप पर वो दारोमदार होना चाहिए। आप वो मैच नहीं जीते तो आप पर सवाल उठेंगे, आप पर बल्लेबाजी पर सवाल उठेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि भाई अश्विन को आप भेज सकते थे, आप किसी और बल्लेबाज को वहां पर भेज सकते थे। तो धोनी से उम्मीदें इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने बहुत मैचेस जिताए। अगर आपने मैच नहीं जिताए होते तो शायद ये टैग आपको नहीं दिया जाता, शायद ये जो लक फैक्टर है वो नहीं दिया जाता। तो ये चेन्नई के फैंस मायूस जो है वो मायूस दिखे और वो कैमरे पर्सन जो है उन्होंने कैप्चर भी किया, वो दिल टूटे। मतलब एम एस धोनी के लिए लोग दीवानगी जो है वो इस कदर है कि भाई अगर हम डिबेट करेंगे ना और कहेंगे कि भाई लॉजिक के साथ बात करें, तो लॉजिक के साथ बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे माही को हमने देख लिया, वो हमारे लिए, मतलब कहते हैं ना कि जब हम गंगा नहाते हैं तो कहते हैं क्या एक शब्द किया जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। बिल्कुल, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिनके लिए ना फिर आप लॉजिक वॉजिक चला जाता है बाद में कहीं पर, और वो लार्जर देन लाइफ जिसको हम कहते हैं। इसीलिए शायद वो बड़ी शख्सियतें होती हैं। आप अमिताभ बच्चन की बात कर लीजिए, सचिन तेंदुलकर की बात कर लीजिए, लता मंगेशकर की बात कर लीजिए। मुझे लगता है ये सारे लोग अब वो तर्क वर्क से ना परे हैं, इन पर आप कोई तर्क नहीं कर सकते। इनको जो स्टेचर है या जो स्टेटस इनके फैंस ने दिया है वो बहुत ऊपर है, और वही उसी तरह का स्टेटस, उसी तरह का जो फैन फॉलोइंग है वो धोनी की भी है। तो कई बार आप उन पर अगर उंगलियां उठाएं तो आपको नाराजगी का शिकार होना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप तार्किक तौर पर बात करेंगे तो धोनी का बल्लेबाजी क्रम इस सीजन में ही नहीं, पिछले सीजन में भी था और इस सीजन में भी चर्चा का मुद्दा है, बहस के केंद्र में है। चलिए, ऋतुराज गायकवाड़ लगातार दूसरा मैच हारे, क्या कह रहे हैं वो? रन्स उन्होंने किए लेकिन टीम फिर भी नहीं जीती। वो क्या कह रहे हैं अपनी इस हार के बाद, लगातार दूसरी हार के बाद, वो भी आपको दिखाते हैं तो समझ में आएगा कि क्या
चल रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में। हमने 8-10 रन मिसफील्ड में गंवा दिए, हमें इसमें सुधार की जरूरत है, हमें इसका नुकसान हो रहा है। 180 रन बनाए जा सकते थे, विकेट अच्छा खेल रहा था। अभी तक मेरे नंबर 3 पर बल्लेबाजी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। मेरा बल्लेबाजी क्रम ऑक्शन के समय ही तय हुआ था और मैं उससे सहमत भी था, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं जोखिम ले सकता हूं, जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक रोटेट कर सकता हूं। शिवम दुबे से भी यही अपेक्षा की जाती है। असल में हमें अभी तक अच्छी शुरुआत नहीं मिली है। एक बार अच्छी शुरुआत मिलने पर हमारी बल्लेबाजी यूनिट अच्छी दिखने लगेगी। बात सही कह रहे हैं, बात गलत नहीं कह रहे हैं कि अभी उस तरह से शुरुआत नहीं मिली है जिस तरह से शुरुआत उनकी टीम से एक्सपेक्टेड है। और खासतौर पर राहुल त्रिपाठी ऊपर खेल रहे हैं, तो जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि वो वहां पर जाके थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और फिर ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा सा आके दोनों तरह से चलाएंगे स्कोर में, मतलब प्रति ओवर एक अच्छा रन रेट रहे, उसके लिए बड़े शॉट्स भी खेलेंगे, लेकिन जहां मुश्किल ओवर्स होंगे, स्पिनर्स आएंगे, वहां पर वो स्ट्राइक रोटेट भी करेंगे। वो शायद शुरुआत के जो 3 खिलाड़ी होते हैं किसी भी टीम में, अक्रॉस ऑल दी टीम्स, मुझे लगता है ये नियम लागू होता है। अगर आपके टॉप बल्लेबाजी क्रम में टॉप के 3 बल्लेबाजों के रोल को लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन की स्थिति है तो चीजें फंसती हैं। वो टूर्नामेंट में शुरुआत में फंसे, बाद में फंसे, फंसती जरूर है। हाँ, चैंपियन टीमें उसमें जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन निकालती हैं। और शायद अब मुझे ये लगता है कि चेन्नई की टीम वो महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी तक जाए ना जाए, उससे पहले अगर जीत की पटरी पर लौटना है तो टॉप 3 के जो बल्लेबाज जो हैं उनको अपना तालमेल, सामंजस्य बेहतर करना होगा, समझ विकसित करनी होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भाई टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन होते हैं, खासकर टॉप 3 जो होते हैं, वहीं से मैच की दिशा और दशा बदलती है। और हमने हमेशा देखा है कि अगर स्कोर बोर्ड पे अच्छे खासे रन्स हो जाते हैं तो आप प्रेशर में आ जाते हैं। शायद वो प्रेशर जो है वो यहाँ पर चेन्नई की टीम भी ले रही थी। और जब पता होता है कि भाई हमारे पास धुरंधर, क्योंकि हम नाम ऐसे दे दिए गए, टैग ऐसे मिल गए हैं, तो फैंस के जहन में भी ये चीजें होती है कि भाई जड्डू हैं तो मैच को फिनिश करेंगे, जिताएंगे। क्योंकि जीटी के साथ जो मैच हुआ था साल 2023 वाला फाइनल का, वहां पर भी हमने देखा था कि वो मैच बहुत फंसा हुआ था, फाइनल में उन्होंने चौका लगाया और मैच को जिताया। तो ये उम्मीदें जो है वो आई थिंक हमारे जो सामने MS धोनी है उन्होंने भी बहुत उम्मीदें दी हैं कि भाई मैं आऊंगा, मैच को फिनिश करके जाऊंगा और मैच को जिता कर जाऊंगा। तो हमारे दिमाग में भी वही थॉट प्रोसेस होती है कि भाई धोनी है तो मुमकिन है, मतलब अगर 6 मतलब बॉल पे आपको 19 रन चाहिए तो 2 छक्के लगा के वो मैच को जिता सकते हैं, 2-3 छक्के लगाएंगे तो मैच को जिता लेंगे, अपने हाथ में कर लेंगे। लेकिन वही है कि समय जो है वो आपका साथ जो है शायद नहीं दे रहा है। बट वही है कि स्टार्टिंग में हम जज नहीं करेंगे, यही टीमें हैं जो ट्रॉफी भी लेकर जाती हैं और टफ कंडीशंस में खेलती भी हैं, टफ सिचुएशन में खेलती भी हैं। लेकिन ये समझना होगा फैंस को भी और धोनी को भी कि मैच को आपने जितनी हाइप क्रिएट करी है कि भाई धोनी है तो मुमकिन है, धोनी आएंगे तो मैच को जिताएंगे, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मतलब 25 बॉल पे अगर 54 चाहिए थे तो अगर आप 2-3 छक्के लगा देते तो शायद वो बराबरी पर आ जाता और मैच अपने नाम आप कर जाते। तो बिल्कुल मुझे लगता है देखिए इस अगर टीम को डिकोड करें ना थोड़ा सा, मेरे लिए शायद ज्यादा आसान हो जाएगा। चेन्नई की टीम का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बड़ा सिंपल है। एक तो पहली बात, 6 आप कोई भी टीम उठा के देख लीजिए दुनिया की किसी भी फॉर्मेट में, बल्लेबाज कहां तक खेलते हैं, 6 नंबर तक खेलते हैं प्रॉपर बल्लेबाज। उसके बाद फिर आप ले आते हैं अपने बोलर्स में उन बोलर्स को जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, जिनको आप बॉलिंग ऑलराउंडर की श्रेणी में रखते हैं। तो चेन्नई की टीम का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यही है कि हम ज्यादातर मैचेस जीतेंगे शुरुआत के 6 बल्लेबाजों के नाम पर। वो हम हर मैच में धोनी के पास जाएंगे ही नहीं कि मुझे जिताइए। अब धोनी का रोल क्या है? धोनी का रोल ये है कि अगर वो 14 मैचेस में से 1-2 मैचेस में भी वो कैमियो रोल कर देते हैं और वो 11 बॉल पे 35 रन या 40 रन बना के अपनी टीम को जीत दिला देते हैं, तो वो जो उनकी स्टार वैल्यू है, वो जो इस फ्रेंचाइजी के साथ उनका इमोशनल कनेक्ट है, कई बार टीम का जो ओनर होता है ना, उसको एक पर्टिकुलर खिलाड़ी से जिस तरह की रेवेन्यू आ रही होती है, जिस तरह का फैंस से कनेक्ट होता है, वो चाहता है कि ये बना रहे। ठीक है, नई रन बन रहे कोई बात नहीं, इस खिलाड़ी की बड़ी पहचान है। तो चेन्नई की टीम का जो लेवल जुड़ा हुआ है धोनी से, उसका भी अपने आप में कनेक्ट है। ये शायद लॉजिकल बात है, इसीलिए वो अभी भी बने हुए हैं, इसीलिए वो अभी भी खेल रहे हैं, वरना शायद अब तक वो छोड़ चुके होते। लेकिन जो कनेक्ट है चेन्नई की टीम के साथ, चेन्नई के फैन बेस के साथ, उसमें महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ा फैक्टर है। कुल मिलाजुला के लब्बो लुआब यही है कि अगर चेन्नई को जीतना है तो शुरुआत के 5-6 खिलाड़ी जो, खासतौर पर शुरुआत के जो 3 खिलाड़ी हैं, वहां पर चीजें सेटल डाउन करनी होंगी। वरना धीरे धीरे लगता यही है कि एक मैच ही तो हारे हैं, एक मैच ही तो हारे हैं, लेकिन कब वो 4-5 मैच लगातार हार के बाद जो है आप प्लेऑफ की रेस से बाहर होने लगते हैं, समझ में नहीं आता, बड़ी तेजी से चीजें निकल जाती हैं। रहेगी हमारी नजर चेन्नई की परफॉर्मेंस पर, साथ ही साथ बाकी टीमों की परफॉर्मेंस पर। पॉइंट टेबल क्या कुछ कह रही है, ये सब भी अब ऐड करना शुरू करेंगे अपने शो में। आप ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, वो भी आपको बताया करेंगे अब जब आएंगे अगले शोज में। तो लेकिन फिलहाल इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।